हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां पर हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में। यहां पर फ्रेंड्स आपका चैप्टर फर्स्ट है टूल इंजीनियरिंग में, जिसका नाम है कटिंग टूल। इसी में आपका एक बेसिक टॉपिक आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल्स के जो यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपका फ्रेंड्स सीधे 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या होती हैं, एक्सप्लेन करिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं पूरा टूल इंजीनियरिंग का बेसिक यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि टूल इंजीनियरिंग होती क्या है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सीखेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके लिए फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टूल इंजीनियरिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके लिए अपलोड हो गई है, तो आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, वहाँ से आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरह आपकी मेट्रोलॉजी की भी वीडियोस अपलोड कर दी है, सीएनसी मशीन की भी अपलोड हो चुकी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, यानी कि सभी सब्जेक्ट की आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड हैं। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टूल इंजीनियरिंग होता क्या है। टूल इंजीनियरिंग की हम सिंपल वे में बात करें तो इंजीनियरिंग की ऐसी शाखा जिसमें इंजीनियरिंग वर्क में प्रयोग होने वाले टूल के बारे में स्टडी करते हैं, वो आपका टूल इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, इतनी आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर कटिंग टूल क्या होता है। कटिंग टूल ऐसे टूल होते हैं जिसके द्वारा हम मेटल में से अनावश्यक चीज़ को अलग करते हैं, वो हमारा कटिंग टूल कहलाता है। अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या होती हैं। तो सारी बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर सबमिट भी कर रखी हैं। यदि आपको न समझ में आए तो आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई एम श्योर आपको यहाँ पर सारी बातें जो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी हैं, आपको समझ में ज़रूर आ जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। जब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, तो बल लगाने पर होता क्या है कि पदार्थ की आकृति में या पदार्थ के आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। इसी प्रकार हम जब डिफरेंस पदार्थ पर बल लगाते हैं, तो वहाँ पर हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ के यांत्रिक गुण कहते हैं। कहने का हमारा मतलब है कि कोई भी, मान लीजिए ये आपका मटेरियल का एक पीस ये है और एक पीस ये है, जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ इसके आकार में, आकृति में परिवर्तन होगा। इसी तरह यदि आपके अलग अलग मटेरियल, जैसे आपका यहाँ पर सोना है, ये आपका लोहा है, तो जब इन पे आप अलग अलग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देंगी। प्रतिक्रियाएं देने का मतलब है कि किसी की आकृति और आकार में कम परिवर्तन होगा, तो किसी की आकृति आकार में ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो यही परिवर्तन क्या होता है, यही प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, पदार्थों की मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके आते हैं यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पहला आपको जो टाइप्स पढ़ने को मिलता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, सामर्थ्य क्या होती है। अब इसके बारे में हम सीख लेते हैं। जब हम फ्रेंड्स किसी भी पदार्थ पर फोर्स लगाते हैं, तो टूटने से पहले वह जितना बल को सहन कर सकता है, वह उस पदार्थ का सामर्थ्य कहलाता है। इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये हमारे पास कोई मेटल का टुकड़ा है। यदि इस पर हम क्या करते हैं कि जब तक, यानी कि जब हम 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तब तक तो ये फोर्स को सहन कर लेता है। लेकिन जैसे ही हमने इस पर 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, क्या करें, ये आपका मटेरियल जो है, ये जो टुकड़ा है, आपका वर्क पीस है, ये टूट जाए। तो कहने का हमारा मतलब है कि जब हम किसी पदार्थ पर फोर्स लगाते हैं और टूटने से पहले, यानी टूटने से पहले वो जितना बल को सहन कर जाए, वो आपकी क्या है, पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेंथ क्या होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लचीलापन, जिसको हम इंग्लिश में इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी समझ लीजिए
कि जब हम किसी पदार्थ पर फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, और जब हम फोर्स को हटा लेते हैं तो वह पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में लौटकर वापस आ जाता है। पदार्थ के इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास कोई मटेरियल था, इसको हमने खींच लिया तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बताती है कि इतना ये क्या हो गए। इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं कि जब हमने खींचा तो ये इतना थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस फोर्स को हटा लिया, ये जो आपकी मटेरियल थी अपनी पूरी अवस्था में यानी पूर्व अवस्था में फिर एज इट इज़ आ गई, तो इस गुण को हम इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसमें से जब हम बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटा लेते हैं पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में लौट आती है। पदार्थ के इस गुण को उसकी इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका समझ लेते हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में प्लास्टिकता के नाम से जानते हैं। यह जो है धातुओं का एक ऐसा गुण होता है कि यदि एक सीमा से अधिक बल जो है धातु पर लगाया जाए तो बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौट पाती है, तो इस गुण को हम प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसको समझिए कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर क्या है कि ये जो है मटेरियल जो है ये आपका 20 न्यूटन तक का फोर्स को यहाँ पर सहन कर सकता है, यानी कि जब यहाँ पर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब क्या करेगा कि ये इसको खींचने, जैसे 20 न्यूटन के आपने फोर्स से इसको खींच लिया, तो ये आप जब तक खींचते हैं तब तक तो सही, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं ये अपनी पूर्ण अवस्था में लौट आती है। लेकिन जब आपने 20 से 21 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो क्या हो गया कि इसमें क्या इसकी सीमा से अधिक बल लग गया। इसकी सीमा से अधिक का बल का मतलब है कि इसकी जो लिमिट है कि 20 न्यूटन तक फोर्स को सहन करेगा, 20 न्यूटन तक यदि आपका फोर्स लगता है, फोर्स हटा लेने पर ये अपनी उसी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जब आप 21 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं, इसकी सीमा से अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर ये मटेरियल अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाता है। तो पदार्थ का यह गुण आपका प्लास्टिसिटी कहलाता है, प्लास्टिकता कहलाता है। आई थिंक ये भी आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपका आता है हार्डनेस क्या होती है, कठोरता क्या होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। कठोरता की बात करें तो यह जो है फ्रेंड्स धातुओं का वह गुण होता है जिसके कारण वह घिसने का, कटने का और खुरचे जाने का विरोध करता है। हमारा कहने का मतलब है, इसको भी आप इसी प्रकार से समझ लीजिए कि कोई हमारे पास मेटल है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, काटने का कार्य कर रहे हैं, इसको हम घिसने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेटल है ना ये कट रहा है, ना ये घिस रहा है, ना इस पर कोई निशान बन रहे हैं। तो पदार्थ का यह गुण हमारा हार्डनेस कहलाता है, कठोरता कहलाता है। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है टफनेस, या इसी को हम हिंदी में कड़ापन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है समझ लीजिए कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह पीटने, मोड़ने तथा तोड़ने पर आसानी से नहीं टूटती है, यह गुण उसका टफनेस कहलाता है। ये तो आपका सारा इजी लैंग्वेज में लिखा ही है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण, मान लीजिए ये क्या है, धातु है, इसको क्या करें कि इसको हम पीटें, मरोड़े या इसको हम तोड़ें पर ये आसानी से न टूटे, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका कड़ापन कहलाती है, टफनेस कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डक्टिलिटी क्या होती है, इसी को हम हिंदी में तन्यता के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपकी डक्टिलिटी होती है वो धातुओं का एक ऐसा गुण होती है जिसके कारण या जिससे धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल्स का ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसके पतले पतले तार खींचकर बनाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किस में होती है, तो वो आपका फ्रेंड्स सोना में होती है। सोना जो होता है उसको आप खींचते चले जाएंगे, वो पतले वायर में बढ़ता हुआ चला जाएगा, टूटेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी क्या होती है आपकी यहाँ पर सोना में होती है। बाकी आपने देखा होगा कितने छोटे छोटे आपके तार आपने देखे होंगे
क्या होते हैं, एकदम बाल की मोटाई के होते हैं, एकदम पतले पतले से वायर, इससे भी पतले वायर होते हैं। तो जब वो वायर जो है बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, डक्टिलिटी का गुण होता है। यदि उसमें डक्टिलिटी का गुण ना हो तो वो पतले वायर बने ही नहीं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं भ्रंगुरता, इसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। नाम से ही क्लियर है, भ्रंगुर मतलब टूटने वाला। ये क्या होता है कि किसी धातु पर जब हम तेजी से चोट लगाते हैं तो धातु जो है बिना मुड़े छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाए तो वो क्या होता है, उसका ब्रिटलनेस कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। कहने का मतलब इस पर
है।